नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 33वें भाग में, 33वें खंड में, 33वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। खुशखबरी ये है कि अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ की 3 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक 24, 25 और 26 तारीख को ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई और इस बैठक में कई सारे नर्मदा भक्त आए, कई सारे नर्मदा भक्त जुड़े भी और कई सारे निर्णय भी लिए गए। इसके बारे में सविस्तर मैं वीडियो के आखिरी में आपको जरूर बताऊंगी। अब चलते हैं अपनी अनुभव कथन की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ओखी नाम का जो वादळ, तूफान, हाँ तूफान, ओखी नाम का जो तूफान आया था और हम समुंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नाव नहीं निकलेगी। समुंदर पार हम मैया को जो प्रदक्षिणा के लिए समुंदर से होकर के चक्कर लगाना पड़ता है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस ओखी तूफान के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होने के आसार दिख रहे थे और न्यूज़ में भी इसी तरह से आ रहा था कि आप सुरक्षित रहे, इस समय कोई समुंदर की तरफ ना जाए। और हम तो परिक्रमा में थे, रामानंद आश्रम से निकले थे। अभी तो समुंदर काफी दूर था, लेकिन तूफान कब तक चलेगा, क्या चलेगा, इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा था। और आज के समय, मतलब जब हम रामानंद आश्रम से निकले थे, उस समय विमलेश्वर में जहाँ से नाव निकलती है, वहां पे 800 से 1000 लोग फंसे हुए थे। और ऐसी स्थिति में लोगों को बताया जा रहा था कि आप जहाँ हैं आप वहीं रुक जाओ, आप आगे ना बढ़ो। परिक्रमा में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए हैं। और हम तो निकल चुके थे। निकलने के बाद हमें ये सारी बातें पता चली। फिर हम कहाँ गए, क्या बारिश आई? क्योंकि बादल तो इतने छाए हुए थे, इतनी तेज बारिश आने वाली थी। हम परिक्रमावासी थे, हमारे पास कम सामान था, हमारे पास कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, और अब हम अगर बारिश में भीगते तो हमें 1 या 2 दिन गीले कपड़ों पर ही रहना पड़ता। तो क्या ऐसा हुआ? बताती हूँ। साथ ही साथ मैंने एक वाक्य भी आप लोगों को बताया था, जो रामानंद आश्रम में मैंने दूसरी बार सुना था। पहली बार खलघाट की तरफ जाते हुए एक सन्यासी मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था, बेटा राम को मत छोड़ना। आज यही वाक्य मैंने रामानंद आश्रम में संत अभिराम दास जी के मुख से सुना था। जब मैं सभा के बाद, जब मैंने उनके दर्शन किए, जब मैं उन्हें प्रणाम करने गई, तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सब कुछ ठीक है, कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक काम करना है और वो ये है कि आपको राम को नहीं छोड़ना है। अब ये वाक्य ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार सुना था, क्योंकि यही वाक्य यही शब्दों के साथ मैंने पहले भी सुना था। खलघाट जब मैं खलघाट से जब मैं जा रही थी तब मैंने सुना था, और बिल्कुल शब्द शब्द
वहीं एक शब्द इधर नहीं, एक शब्द उधर नहीं, यह वाक्य फिर से मैंने एक बार संत अभिराम दास जी के मुख से सुना। तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो संकेत छुपा है। मुझे ठीक से जवाब तो नहीं मिला, क्योंकि वो अभी आगे मिलने वाला था कि इसमें क्या संकेत छुपा है, या ये वाक्य मैंने दूसरी बार क्यों सुना जिसमें कोई शब्दों का फेरबदल नहीं था। पूरा का पूरा वाक्य ऐसा था, बेटा राम को नहीं छोड़ना। ठीक है, हम निकल चुके थे आगे की तरफ। देखा जाए तो हमें कुंभेश्वर जाना था, और मैया के किनारे किनारे हम चल रहे थे। अभी तो मैया जी का पात्र विस्तृत था, लेकिन किनारे में थोड़ी जगह थी जहां से हम चल पाए। अगर बीच रास्ते में तेज बारिश हो जाती, क्योंकि आने वाली बारिश ये मौसम वाली बारिश नहीं थी, ये तूफान वाली बारिश थी, तो वो बहुत ही तेज बारिश आने की संभावना बताई जा रही थी। वो अगर बारिश आती तो मैया के दोनों तट जो है वो पूरी तरह से बह जाते, और शायद हम वही बीच में अटक जाते। पता नहीं हमें कोई आसरा भी मिलता, कोई सहारा भी मिलता। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि रामानंद आश्रम के साथ कोई गहरा संबंध आया। अब हम तो कुंभेश्वर पहुंच नहीं पाए। मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको, हम बिल्कुल भी कुंभेश्वर नहीं पहुंच पाए। हवा भी बहुत ठंडी हो रही थी, चलना बिल्कुल ही जान पे आ रहा था, और एक तरह से डरावना कह सकते हैं ना, उस तरह से थोड़ा सा डरावना सा मौसम हो गया था। अब क्या किया जाए? अब हमने सोचा कि नहीं, ऐसे मौसम में आगे जाने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जाए तो जाए कहाँ? रास्ते में मैया जी के किनारे बिल्कुल थोड़े से ऊंचाई पर छोटे छोटे पाड़े थे, झोपड़ियाँ थी। क्योंकि ये जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है, ये बहुत धन संपत्ति से भरपूर वाला हिस्सा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे झोपड़ियों के लोगों के घर थे, और ऐसी तूफान में जहाँ उनकी झोपड़ी झुग्गियों का कोई ठिकाना नहीं था, तो हम और अपना बोझा उन पर डाले, ये कैसे हम कर सकते थे? तो इन झोपड़ी झुग्गियों में आश्रय के लिए जाना थोड़ा संभव नहीं लग रहा था। और ऐसे में अचानक से सामने से एक आदमी चलते हुए आया और कहने लगा, मैया जी, ऐसी तूफानी मौसम में कहाँ जा रहे हो? आप तो रुक जाओ, आज आश्रय ले लो। हमने कहा हम कुंभेश्वर जा रहे हैं। तो वो कहने लगा, कुंभेश्वर तो आज आप पहुंच नहीं पाओगे, और अगर बीच में बारिश आ गई तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाओगे। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम अब कहाँ आश्रय लें? तब वो कहता है, रामानंद आश्रम में आश्रय लो ना। अब देखिए, रामानंद आश्रम से तो हम निकल चुके थे, वापस तो हमें जाना नहीं था, क्योंकि परिक्रमा में उल्टा नहीं चला जाता। जिस स्थान को छोड़कर आप आगे आ गए हो, वापस पलट के उस स्थान पर वैसे तो नहीं जाया जाता, और हम काफी अंतर दूर भी आ गए थे। तो हमने कहा रामानंद आश्रम से तो हम होकर के आए। तो उन्होंने कहा चलिए हमारे पीछे आइए। हम उनके पीछे पीछे जाने लगे। दोनों तरफ झाड़ी थी, बीच में छोटा सा रास्ता था। कीचड़ तो नहीं था, लेकिन थोड़ी सी गीली सी मिट्टी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश पहले दिन शायद हो चुकी थी वहां पे। और उनके पीछे पीछे हम लोग गए, करीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे गए होंगे। तो वहाँ पे एक आश्रम था, वांद्रिया नाम का ग्राम था, गाँव था, और वहाँ पे एक छोटा-सा आश्रम था, और शायद यही हमारा आज का ठिकाना भी था। आश्रम कैसा था ये बताती हूँ। बिल्कुल एक सामने पोर्च था, पीछे रूम्स थे,
सामने बगीचा बना हुआ था जिसमें बहुत सारे सुंदर-सुंदर फूल लगे हुए थे। जैसे ही हम आश्रम के अंदर गए, बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ क्योंकि बीच में ऐसा रास्ता था और दोनों तरफ क्यारियों में बहुत सारे रंग-बिरंगे फूल लगे हुए थे। और सामने एक वरांडा या पोर्च जिसे कहते हैं वो था और उसके पीछे एक तरफ स्वयंपाक घर था और 2 रूम्स उसके पीछे थे। और आपको एक बात बताऊँ, इस आश्रम का नाम था रामानंद आश्रम वांद्रिया ग्राम। अब है ना मज़े की बात, हम रामानंद आश्रम से निकल कर के फिर रामानंद आश्रम पहुँचे थे। और एक बात बताती हूँ आपको, जैसे ही हम आश्रम में गए, हमने अपने जूते-चप्पल उतारे और जो सामने वरांडा था ना, वहाँ पे हमने अपनी-अपनी बैग्स रख दी। उसके 1 या 2 मिनट बाद तूफ़ानी बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। अगर हम यहाँ नहीं आते, तो हम पक्का भीग तो जाते, शायद बह जाते, इतनी तेज़ बारिश, हमारा पूरा का पूरा सामान गीला हो जाता, हमें आश्रय नहीं मिलता, तबीयत खराब हो जाती, ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है। लेकिन जब हम माई की परिक्रमा करते हैं ना, तो माई हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देती, तब परिक्रमा की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होती, माई की होती है। न जाने कौन कैसे सामने से वो आदमी चल कर के आया, न जाने कैसे चलो मेरे साथ करके हमें ले गया, हम भी उसके पीछे-पीछे आ गए। रामानंद आश्रम से निकल कर फिर रामानंद आश्रम में आए और जैसे ही हमने कदम रखा, तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। हम कुंभेश्वर तो नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम सुरक्षित थे। अब यहाँ पे ऐसा था कि हमने वरांडे में आसन लगाने की सोची। ठंड, बाहर तो ठंड बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन दोनों जो रूम्स थे उसमें ताला लगा हुआ था और यहाँ पे जो महंत तो नहीं था, आश्रम की देख-रेख करने के लिए कोई एक बंदा रखा हुआ था। वो बंदा तो हमें अंदर झाँकने भी नहीं दे रहा था। आज की रात हमें बारिश नहीं लगने वाली थी, लेकिन हमें वहीं वरांडा में सामने जो पोर्च था उसमें ठंड में आसन लगाना पढ़ना सकता पढ़ पढ़ सकता था और हमने हमारे मन की तैयारी भी कर दी कि चलो आज तो हमें कम से कम ये है कि हम भीग तो नहीं रहे हैं, हम गीले तो नहीं हैं। भले ही हम ठंड में सोएँगे, लेकिन हम सूखे में सोएँगे, सर के ऊपर हमारी छत तो है। ठीक है, आज की व्यवस्था तो हो गई। ठंड में तो ठंड में सही, लेकिन बारिश में तो नहीं है, भीग तो नहीं रहे हैं। ये सोच के हमने अपना सामान सब वही वरांडा में रख दिया और अब भोजन व्यवस्था की बात करनी थी। पूजा पाठ को तो अभी टाइम था क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। तो हमने कहा चलो हम खाना बनाने में थोड़ा-सा सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि वो बंदा अकेला था, हम 6-7 लोग थे। तो हमारे लिए खाना अकेला बंदा 6-7 लोगों के खाना बनाएगा, ये तो कोई उचित है भी नहीं। तो हमने उस दिन कढ़ी, खिचड़ी और किसी को जिनको उपवास था उनके लिए आलू की बिना नमक वाली, बिना हल्दी वाली उपवास की सब्जी, ये सब हम 2-3 महिलाएँ थी वहाँ पे तो हमने ये सब बना लिया। और फिर हमने पहले पुरुष वर्ग को खाना परोसा तो ये जो सेवक था वहाँ पे उसको भी हमने बिठा लिया कि भैया आप भी खाओ, आप तो हमेशा सब लोग आते होंगे तो आप उनकी सेवा में लगते होंगे, तो आप भी पेट भर खाओ। उन्होंने भी पेट भर खाया और कहते हैं ना, दिल तक जाने का रास्ता पेट से होके जाता है, शायद ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ और भोजन के बाद उन्होंने एक रूम का ताला खोल दिया और कहने लगा कि आप यहाँ रह सकते हो रूम के अंदर, आपको इतने ठंड में बाहर सोने की आवश्यकता नहीं है, आप तो रूम में सोइए।
ये मात्र डेढ़ 2 घंटे में ये परिवर्तन उनमें हुआ। फिर एक बार पता चला कि माई अपने भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ती है। जो परिवर्तन माई ने उनके विचारों में कराया, तो हमें अंदर रूम में और ज़्यादा सुरक्षित वातावरण में माई ने हमें रख दिया कि आज आप आसन तो लगा रहे हो, तो आप आसन अंदर ही लगाओ, वरांडा में आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हमारा भोजन प्रसादी सब पूजा पाठ सब हो गया और हम रूम के अंदर गए, तो वहां पे एक बहुत बड़ा हनुमान जी का फ्लेक्स लगा हुआ था। उस पर जो चित्र था वो इतना जीवित लग रहा था कि मानो हनुमान जी कह रहे हैं, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुमको जब भी कुछ लगे ना तब मुझे आवाज दे देना। ऐसा ही एक चित्र में अंतर था, लेकिन जो हनुमान जी के चेहरे पर जो भाव थे उसी प्रकार के भाव मुझे जब मैं और बाबा जोगी टिकरिया में एक आश्रम में रहे थे, वहां पर भी मुझे बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह के हनुमान जी मिले थे। क्या मैं वो अनुभव अभी बता दूं? हाँ, क्योंकि होता ये है ना कि मैं उत्स्फूर्तता से बोलती हूँ और मुझे याद आता है वहाँ भी ऐसा हुआ था। फिर सोचती हूँ कि जब मैं वहाँ तक अपनी परिक्रमा ले जाऊँगी तब ये अनुभव वही बताऊँगी। लेकिन श्रोताओं की लिंक बीच में टूट जाती है। तो ऐसे करती हूँ, अब विषय निकला है तो वो अनुभव भी अभी बता देती हूँ। विषय निकला है हनुमान जी की फ्लेक्स का। और जोगी टिकरिया वाला अनुभव मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक अनुभव बताती हूँ। क्योंकि ये हनुमान जी का अनुभव है और हनुमान जी के साक्षात दर्शन बरगी कॉलोनी के पास मुझे हुए थे। वो अनुभव पहले बताती हूँ, फिर कहती हूँ कि मुझे क्यों लगा कि हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम जब चाहे मुझे आवाज दो। और संकट मोचन हनुमान जी के बारे में और क्या बताऊं, अगर हनुमान जी आपके साथ है तो आपके पास कोई संकट आ नहीं सकता, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना? तो हनुमान जी का एक अनुभव आपको बताती हूँ। तब हमारे साथ सुरेखा ताई और स्मिता ताई इन लोग नहीं थे। तब मेरे साथ मेरे नर्मदा बाबा थे, जो मुझे नारेश्वर में मिले थे। वो अनुभव बाद में बताऊंगी, अभी हनुमान जी के अनुभव की लिंक चल रही है तो वही अनुभव बताती हूँ। तो हुआ ये कि मैं और बाबा हम साथ साथ चल रहे थे और बाबा के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बिल्कुल 5-5 मिनट के बाद बाबा अम, जहाँ पत्थर मिले, रास्ता मिले, रास्ते के ऊपर जो ब्रिज होते हैं ना, छोटे छोटे पुलिया पुलिया, तो उस पुलिये के ऊपर कभी कभी ऐसे कठड़े लगे होते हैं, तो उस पे भी कभी कभार बाबा बैठ जाया करते थे। और 3-4-5 मिनट चलते थे और 10-15 मिनट बैठते थे, तो हमारी चलने की जो गति थी वो कम हो गई थी। और ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अंधेरे से पहले हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही था। तो ज्यादा चलना तो जरूरी था। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप ऐसा क्यों नहीं करते, कोई आप एक रिदम पकड़ लो और उसको मन ही मन में गुनगुनाते हुए वो रिदम के साथ आप चलो, तो आपको जो दर्द है आपके पैरों में वो महसूस कम होगा। और एक आध घंटा हम चलेंगे, फिर हम 10-15 मिनट बैठेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, तुम ही कुछ लोग या तुम ही कुछ बोलो। अब क्या बोला जाए, क्या बोला जाए, मैं भी सोचने लगी। मुझे हनुमान चालीसा बहुत पसंद भी है, मुखोद्गत तो है ही। और हनुमान जी मेरे एक क्या कहते हैं फेवरेट भगवान कहूँ, जो भी है, लेकिन हनुमान जी पर मेरी बहुत श्रद्धा भी है। मेरे रोज के
जो पूजा पाठ नित्य नियम होते हैं उसमें हनुमान चालीसा होता है। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ। एक बार हनुमान चालीसा बोलने में 4 मिनट लगते हैं जब थोड़ा-सा फ़ास्ट बोला जाए। और हम ऐसा करेंगे, 11 बार हनुमान चालीसा बोलेंगे और फिर हम विश्राम करेंगे। तो 1 घंटा करीब-करीब हो जाता है 11 बार हनुमान चालीसा बोलने में। तो बाबा ने भी कहा हाँ ठीक है। फिर हम ऐसे ही करते रहे, 11 बार हनुमान चालीसा बोलते और फिर बीच में कहीं 15-20 मिनट बैठ जाते। फिर उठते, बाबा का दर्द थोड़ा-सा कम होता, फिर उठते, फिर हम 11 बार हनुमान चालीसा बोलते। तो यही हमारा मार्गक्रमण इसी तरह से चल रहा था। अब इस मार्गक्रमण के दौरान क्या हुआ, कई बार मैंने ये देखा कि एक जटाधारी बाबा, पूरी उनकी जटा ऐसी गोल-गोल चोटी में डाल के, बहुत ऊँची जटाएँ उनकी थी। उन्होंने पंचा लपेटा हुआ था, धोती लेकिन पूरी पैर तक नहीं कह सकते, घुटने तक जो लपेटते हैं उसे हम पंचा कहते हैं, गमछा बोलो आप। तो वो लपेटा हुआ था, उनकी दाढ़ी छाती के नीचे तक आई हुई थी, 6 फीट, साढ़े 6 फीट के करीब-करीब उनकी ऊँचाई होगी। और उनके हाथ में कमंडल था। उनकी जो उनकी जो शरीर यष्टि थी वो काफ़ी सुदृढ़ और कमाया हुआ शरीर उनका लग रहा था। और ऐसे बाबा हमारे पीछे से आते और हमारे आगे चले जाते। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ कि वो पीछे से आ रहे हैं लेकिन आगे चले जा रहे हैं। अब जब वो हमें पीछे छोड़कर आगे चले गए तो फिर वो हमारे पीछे से कैसे आते हैं? तो एक बार क्या हुआ, ये जो बाबा थे ये हमारे सामने वाले पत्थर में आकर के बैठ गए। और मैंने हमारा नर्मदे हर हुआ और मैंने उनको पूछा कि बाबा जी क्या आप परिक्रमा में हो? कहाँ से आपने परिक्रमा उठाई है? तो उन्होंने कहा हाँ, वैसे तो मैं परिक्रमा में ही हूँ, कई सालों से मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। मैंने फिर पूछा कि क्या बाबा आपकी 3 साल की परिक्रमा है? तो उन्होंने कहा अरे नहीं, 3 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, मैं तो बहुत सालों से परिक्रमा कर रहा हूँ। मुझे लगा कोई कोई लोग स्थान परिक्रमा करते हैं तो शायद इनकी 12 साल की परिक्रमा होगी। तो मैंने उनको कहा अच्छा अच्छा बाबा जी आप 12 साल की परिक्रमा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो बेटा कितने साल हुए ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन 10 12 15 20 साल से तो कई ज़्यादा साल हो गए मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे रहता हूँ और बस नर्मदा मैया के आस-पास घूमता रहता हूँ। अब ये सारे जवाब थोड़े से अलग थे, कोई भी जवाब का स्पेसिफिक आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने उनसे और सवाल पूछे। मैंने कहा बाबा जी क्या और भी कई रास्ते हैं? क्योंकि आप हमारे पीछे से आते हो और आगे चले जाते हो। फिर आप हमारे पीछे से ही आते हो और फिर आगे चले जाते हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 1 बार, 2 बार आप हमें छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे गए ये समझ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे भी रास्ते हैं जो काफ़ी लंबे हैं और उसके कारण आप हम आपके आगे चले जाते हैं हर बार और आप हमारे पीछे से आते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। तब उन्होंने कहा मुझे, देखो ऐसा है, तुम बुलाती हो तो मैं आता हूँ। अब तुम इतनी बार बुलाओगी तो मुझे आना तो पड़ेगा ही ना। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि जब से हमने ये हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया था उसके कुछ ही देर बाद से ये बाबा जी मुझे दिख रहे थे। मैं इन्हें पहचानती नहीं थी और वो बाबा जी मुझे कह रहे थे बेटा जी रास्ते तो बहुत हैं लेकिन तुम बुलाती हो तो मुझे आना पड़ता है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कब बाबा जी को बुलाया? मैं तो अपना हनुमान चालीसा बोल रही हूँ, मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं। और फिर बाबा जी ने मुझे कहा भी, बेटा सोच लो, आप
बुलाते हो इसीलिए मैं आता हूँ, आप नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। अब मैं सोचने भी लगी और मैंने ये सोचा कि कहीं पिछले किसी आश्रम में शायद मैं बाबा जी से मिली होगी, या कहीं उनको कुछ बोला होगा मैंने कि बाबा जी आप हमारे साथ परिक्रमा कीजिए, या ऐसे कुछ तो नहीं हुआ, और मैं इस विषय को सोचने लगी। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि जाने दो भाई, ये कोई बैरागी बाबा लगता है और बुजुर्ग इंसान है, बोल गया होगा कुछ, अपने को क्या। और ये सोच के मैंने बाबा जी से कहा कि नहीं नहीं बाबा जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। और बाबा जी भी आगे चले गए। जब बाबा जी आगे चले गए उसके बाद हम फिर अपने हनुमान चालीसा बोलकर चलने में लग गए कि उठकर हमने हनुमान चालीसा शुरू किया। और तब क्या हुआ, आपको अगर हनुमान चालीसा पता है तो हनुमान चालीसा में कुछ शब्द हैं, जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी, महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। और जब मैं इन लाइन पर आई तब मुझे एकदम मेरे दिमाग में ऐसे लाइट जल गया, और मैंने सोचा कि सुबह से लेकर के अब तक कितने घंटे हो चुके हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा बोले जा रही हूँ। 100 बार तो आराम से हो ही गया होगा, और वो भी किसी स्वार्थ से मैं नहीं बोल रही थी। मेरा स्वार्थ बस इतना था कि बाबा का मन बहल जाए और उतनी ही हनुमान जी की भक्ति हो जाए। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से कोई बाबा जी आएंगे और मुझे कहेंगे तुमने मुझे बुलाया, मैं इसीलिए आया हूँ। तुम इतनी बार मुझे बुलाती हो, उतनी बार मुझे आना पड़ता है। अब बताइए, क्या लग रहा है आपको? मैं सुबह से लेके शाम तक बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को पुकार लगा रही थी। और सुबह हमने 7:30-8 बजे से ये करना शुरू किया था, 11 बार हनुमान चालीसा बोलना और फिर बाद में रुकना। और आपको बताऊं, ये दोपहर 3 साढ़े 3 बजे की बात होगी, तो इतनी बार में इतने घंटे होते हैं। हमारा हनुमान चालीसा 100 से ऊपर तक बोल के हुआ था, और उसके बाद ये बाबा जी मुझे कहते हैं कि तुम बुलाती हो इसीलिए मैं आता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये साक्षात हनुमान जी ही मुझे दर्शन देने आए। आपको क्या लगता है? आपको भी ऐसा ही लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब क्या वो हनुमान जी ही थे या नहीं, इसका भी जवाब मुझे मिला। मुझे इसका भी जवाब मिला। लेकिन अपना जो पर्व है वो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इसका जवाब मैं आपको अगले पर्व में दूंगी। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था, वो कुछ बातें आपको बताती हूँ।
अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ एक ऐसी संस्था है जो हर नर्मदा भक्तों को एक साथ जोड़ना चाहती है, ताकि जो लोग परिक्रमा में निकले उन्हें कभी कोई उम, संकट ना आए, कभी कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। और उसके साथ-साथ ये जो नर्मदा भक्त है, ये हम सब मिलकर एक और उद्देश्य हमारा है कि ना ही केवल परिक्रमा में, लेकिन मान के चलिए कहीं चेन्नई में, कहीं बैंगलोर में अगर हमारे नर्मदा भक्त है, और कहीं कश्मीर में हमारे नर्मदा भक्त हैं। नर्मदा भक्त आपको बताऊँ हर जगह फैले हुए हैं। और जब हम उस जगह पे कहीं होंगे, या हम में से कुछ लोग, या ऐसे सोच के चलते हैं कि चेन्नई वाला नर्मदा भक्त अगर कश्मीर के पास कहीं है और उसे अगर कहीं किसी सहायता की ज़रूरत पड़े, तो हम सारे नर्मदा भक्त एक साथ जुड़कर कहीं भी किसी भी नर्मदा भक्त को योग्य सहायता दे सकें। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ का है। उसके साथ ही नर्मदा परिक्रमा की पारंपरिकता को संभालते हुए नर्मदा परिक्रमा वासियों का ख्याल रखना, ये भी एक उद्देश्य है। नर्मदा और अन्य जल स्रोत एवं पर्यावरण की रक्षा करना, हम सब मिलके, ये भी एक उद्देश्य इस संस्था का, माँ नर्मदा अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ का यह भी एक उद्देश्य है। इसमें पर्यावरण है, गोमाता की रक्षा, गोमाता का विंग है, सनातनी संस्कार, सनातनी परंपराओं का पालन करना, रक्षण करना, इस तरह से वासियों के लिए कार्य करना, परिक्रमा मार्ग पर कार्य करना, इस तरह से अनेक उद्देश्य लेकर अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ का जन्म हुआ। और मैं सारे नर्मदा भक्तों को निवेदन करती हूँ कि आपको भी अगर नर्मदा माँ की सेवा कार्य में थोड़ा सा भी सहभाग देना है, सहभाग जब मैं कहती हूँ तब मैं आर्थिक सहभाग की भाग बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपका सहयोग, और वो किसी भी तरह से हो सकता है। मान लो आप कोई स्तोत्र पढ़ते हो, तो भी आप माँ नर्मदा की सेवा करते हो। आप परिक्रमा कर रहे हो, तो भी आप माँ नर्मदा की सेवा कर रहे हो। आप किसी नर्मदा भक्त की सहायता कर रहे हो, तो तब भी आप नर्मदा की सेवा ही कर रहे हो। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस संस्था में जुड़ जाए। जुड़ने के लिए भी आपको कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देती हूँ, उसको जाकर के आपको सिर्फ क्लिक करना है और कुटुंब ऐप डाउनलोड करना है। आप बहुत सारे परिक्रमा वासियों से जुड़ जाएंगे, बहुत सारे नर्मदा भक्तों से जुड़ जाएंगे, कईयों के अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे, आपको हर रोज माँ नर्मदा के दर्शन करने को मिलेंगे, और कई सारे इस तरह के जो लाभ है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रही हूँ, उसे आपको क्लिक करना है, और उसके पहले आपको कुटुंब ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मेरे सारे दर्शक इस संस्था में, जो माँ नर्मदा के श्रद्धा से बनी हुई है, जुड़ जाएंगे। आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जुड़ते भी हैं तो भी एक सेवा है, क्योंकि हमारे नर्मदा भक्त कई जगहों पर फैले हुए हैं। उनको एक साथ बांधने का कार्य
अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ कर रहा है और आप इस धागे का एक फूल अगर बनते हो तो आपकी श्रद्धा के साथ साथ ये सारे फूल चढ़ाए जाते हैं माँ नर्मदा के चरणों में। तो ज़रूर ज़रूर जुड़िएगा। और ये क्या वाकई में हनुमान जी थे या नहीं थे? अगर थे तो इसका खुलासा कैसे हुआ, और अगर नहीं थे तो मुझे क्यों लगा कि ये हनुमान जी थे? इन सवालों के जवाब का इंतज़ार भी तो करना पड़ेगा। जल्दी ही आऊँगी इस सवाल के इंतज़ार के साथ, और तब तक आपको कमेंट्स करने हैं, आपको लाइक, शेयर इस चैनल को करना है और थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। और हाँ, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर कुटुंब ऐप डाउनलोड करते हुए माँ नर्मदा की सेवा में जुड़ जाना है, अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमावासी सेवा संघ के साथ-साथ। है ना छोटा-सा काम? आप सब लोग करेंगे, मुझे विश्वास है। तो मिलते हैं अगले पर्व में, तब तक के लिए नर्मदे हर।